हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएफएस पोर्टल पर हमें कैसे काम करना है आज जानें। इसके अंतर्गत आपको बीआरसी केंद्र से एजेंसी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे लेकर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप तीन चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात कंपोजिट ग्रांट की लिमिट जान सकते हैं। एसएमसी खाते के अंतर्गत जो जीरो बैलेंस खाता आपने खुलवाया उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। डाटा अप्रूवर डाटा ऑपरेटर को जान सकते हैं कि पहले से बने हैं, नहीं बने हैं तो उनको बना सकते हैं। आप स्कीम याद रख लीजिए अपनी। हमारी स्कीम है यूपी की, यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन 3667 यूपी। दोस्तों, सबसे पहले आप जाइए गूगल में। यहाँ पर आप टाइप कीजिए PFMS, सर्च कीजिए इसे PFMS। उसमें नीचे जाकर आपका दूसरे नंबर पर लॉगिन लिखा हुआ है, इसे आप टच कीजिए। उसके बाद आप ये एक विंडो खुलेगा, इसमें नीचे की तरफ आप स्क्रॉल कीजिए। नीचे लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम टाइप करना होगा, फिर पासवर्ड टाइप करना होगा। ये दोनों ही चीज़ें आपको बीआरसी से प्राप्त हो चुकी होंगी। इन्हें टाइप कीजिए, लॉगिन को क्लिक कीजिए, फिर आप लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह से आप लॉगिन हो गए इसके अंदर। और इसमें लेफ्ट साइड में आप देखिए एक पूरा इसके बटन्स दिए हुए हैं कुछ। यहाँ से हम कुछ काम करेंगे। सबसे पहले हमें स्कूल आईडी से जानना है कि हमारे स्कूल की कितनी लिमिट, कंपोजिट ग्रांट के अंतर्गत कितनी लिमिट हमको प्राप्त हुई है। ये जानने के लिए आप मास्टर में जाइए। सबसे ऊपर से मास्टर दो जगह है यहाँ पर। एक तो आपका 1 2 3 4 5 ऊपर से पांचवा बटन है यूज़र मैनुअल के नीचे और एक पेमेंट के ऊपर। और एक नीचे जब आप जाएंगे माय डिटेल्स के नीचे और माय स्कीम्स के ऊपर एक मास्टर्स यहाँ पर भी है आपका। तो हमें पहले वाले मास्टर के अंदर जाना है। यहाँ पर आप इसे जैसे ही टच करेंगे तो आप इस तरफ राइट साइड में जब जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा ड्राइंग लिमिट्स ऑफ एजेंसी। इसे आप टच कीजिए। ये सारा काम मैं मोबाइल पर बता रहा हूँ आपको कि मोबाइल पे कैसे हो रहा है। यहाँ पर एक नया विंडो खुलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्कीम, यहाँ पर है हायरार्की लेवल, फिर एजेंसी नेम, एजेंसी टाइप, यूनिक कोड, इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन हमें इसमें ज़्यादा सब कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहले तो आप स्कीम देखिए आप, जिसका मैंने अभी अभी आपको बताया था। इससे जो बीच में है यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन 3667 यूपी, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हायरार्की लेवल पर आप जब सेलेक्ट करेंगे तो सबसे नीचे स्कूल विलेज लेवल, इसे आप कीजिए। तो हमने अभी तक क्या किया, स्कीम पर स्कीम सेलेक्ट की और इधर हायरार्की लेवल में स्कूल और विलेज लेवल को सेलेक्ट किया है। अब नीचे और 4 विंडो इधर और राइट साइड में 4 विंडो, यानी 8 विंडो खुल गई है। किसी को भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक को भरेंगे हम, और वो है राइट साइड में ऊपर से दूसरा स्टेट। स्टेट को करेंगे, स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, इसे सेलेक्ट करेंगे। और इसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो सर्च बटन है, इस सर्च बटन को आप टच करेंगे तो देखिए आपका नीचे एक नया कॉलम खुल जाएगा, एक नई विंडो खुलेगी जहाँ पर आपको अपनी लिमिट पता चल जाएगी। एक्सपेंडिचर लिमिट आपके स्कूल की कितनी है, ठीक है, बैलेंस कितना है, सब कुछ, टोटल लिमिट कितनी है, ये आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, आप यहाँ से जान सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम है जो हम यहाँ से अपने स्कूल की कंपोजिट ग्रांट की लिमिट जान सकते हैं। इसके बाद अब इसको हटाएंगे हम और होम पर जाएंगे ऊपर से। अभी हट गया है। अब सेकंड चीज़ जो हमें करनी है इसमें, जो आपको एसएमसी खाता जीरो बैलेंस का आपने खुलवाया है, उसके लिए आपको उसका जो अकाउंट नंबर है वो आपको एक्टिवेट करना है। यहाँ पर बिल्कुल मत घबराइए, आपको
अगर अकाउंट नंबर नहीं पता है, आपके पास कोई पासबुक नहीं है अपने अकाउंट की, आपको कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, है तब भी और नहीं है तब भी, सब कुछ पहले से ही है वहाँ पर, आपको अपने आप सर्च होकर आएगा, आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है। इसके लिए आप फिर से ऊपर से नीचे बैंक एक्सपेंडिचर के नीचे बैंक है आपका, इसे आपको टच करना होगा, बैंक को कर दिया टच हमने। तो जब हमने इसको टच किया तो देखिए सामने कुछ खुला, एक नई विंडो खुली है। इसमें सबसे नीचे से 30 से ऊपर की तरफ जब चलते हैं तो थर्ड नंबर पर है अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट। अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट, इसे हम टच करेंगे। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो आपका इस तरह का एक विंडो खुलेगा ऊपर। देखिए मेरा तो पहले से ही अकाउंट एक्टिवेटेड है तो इसलिए तो ये नीचे आया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे स्कीम लिखनी होगी जो बताया था। सिंपल आप यूपी 113 लिख दीजिए आप, बाकी का जो पोर्शन है वो अपने आप आ जाएगा नीचे। देखिए अकाउंट नंबर अपने आप ऊपर नीचे आ गया, समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन 3667 यूपी 113, ये अपने आप आ गया ऑटोमेटिकली। और उसके बाद जैसे आप ये सर्च बटन आप दबाएंगे तो आपका नीचे एक नया विंडो खुलकर आएगा। इस विंडो में आपको दो काम करने हैं। एक तो क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो जब ये फर्स्ट टाइम ही खुलकर आएगा तो जहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखा होगा उससे पहले एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में आपको सेलेक्ट करना है उस बॉक्स को। फिर लास्ट में, यहाँ लास्ट से सेकंड लास्ट जो आपका अकाउंट एक्टिवेशन टाइप है, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। इसमें आपको ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद सबमिट का बटन आपको दबाना है, सबमिट का। तो उस जैसे ही आप सबमिट दबाएंगे तो उसके 10 से 15 मिनट बाद आपका स्टेटस शो होने लगेगा जिस पर एक्टिवेटेड लिखा आएगा। अगर अभी भी वहाँ पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। आप लॉग आउट करके 15-20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद फिर से जब आप उसके अंदर लॉगिन करेंगे और इसी तरह से बैंक से होते हुए आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस आपका एक्टिवेटेड लिखा हुआ मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेटेड हो गया है। तो देखिए हमें ना तो बैंक अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ी और ना ही हमें पासबुक की ज़रूरत पड़ी इसमें, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो चुका है। तो ये दो कार्य हो गए हमारे यहाँ पर। इसके बाद फिर से हम होम पर जाएंगे। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है दो यूज़र को बनाना, एक एजेंसी डाटा अप्रूवर और दूसरा एजेंसी डाटा ऑपरेटर। लेकिन इनको बनाने से पहले हम ये देख लें कि क्या ये BRC स्तर पर पहले से बने हुए हैं। अगर बने हुए हैं तो फिर हमें आवश्यकता नहीं है इनको बनाने की। इसके लिए हम फिर से दूसरे वाले मास्टर पर जाएंगे, पहले वाले मास्टर पर नहीं जाएंगे, दूसरे वाले पर जाएंगे। तो दूसरे वाला मास्टर ये रहा, माय डिटेल्स नीचे, इसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिर ये इस तरह का विंडो आएगा, साइड में टैप कर देंगे हट जाएगा वो। और यहाँ पर यूजर्स लिखा हुआ है, इसको भी आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिर एक विंडो खुलेगा, साइड में टैप कर देंगे हट जाएगा। फिर आप देखिए मैनेज लिखा हुआ है, ऐड न्यू। अगर हमें नए यूज़र बनाने हैं तो ऐड न्यू से बनेगा, लेकिन अगर हमें ये देखना है कि वो पहले से ही बने हुए हैं या नहीं बने हुए तो आप ऊपर मैनेज को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर कई सारे लॉगिन आईडी, फर्स्ट नेम, स्टेटस, यूज़र टाइप, लास्ट नेम लिखा होगा। कुछ भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर आकर सर्च को प्रेस कर दीजिए। तो देखेंगे आप कि आप के यूज़र नेम बने हुए हैं यहाँ पर,
राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें अब बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐड न्यू यूज़र करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें यूज़र नेम यहाँ से नोट कर लीजिए अपने, और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। बाद में आप लॉगिन कर कर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी सवाल ये उठता है कि अगर ये नहीं बना हुआ होता हमारा, तो अब हमें क्या करना है। अब हमें बनाना पड़ेगा ऐड न्यू से, क्योंकि बिना इन दो यूज़र के अब आगे का वर्क नहीं हो सकता। तो आप फिर से होम पर जाइए, फिर मास्टर्स पर आइए। हर काम हमें दोबारा से करना पड़ेगा। मास्टर्स पर आएंगे, फिर हटाएंगे, यूज़र्स पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिर टैप करेंगे। अब मैनेज की जगह नीचे वाला ऐड न्यू को आप दबाएंगे, ऐड न्यू को प्रेस करेंगे, तो ये आपका एक नया विंडो खुलेगा, क्रिएट एजेंसी यूज़र। तो आप यहाँ पर 3 तरह के यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। पहला यूज़र आपको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है आपका, उसी पर हम ये काम कर रहे हैं। अब 2 यूज़र नीचे वाले आपको बनाने होंगे, एक तो एजेंसी डाटा अप्रूवर और एक एजेंसी डाटा ऑपरेटर। दोनों का प्रोसेस एक जैसा है। एजेंसी डाटा अप्रूवर जो स्कूल का हेड होता है उसको उनके नाम से बना सकते हैं आप, और एजेंसी डाटा ऑपरेटर जो स्कूल के सहायक अध्यापक हैं आपके, उनको आप उनके नाम से आप ये आईडी बना सकते हैं। तो इसमें वेरी सिंपल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फिर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर सेम है तो सेम रख दीजिए, जो मोबाइल नंबर है वही फ़ोन नंबर में लिख दीजिए। और लॉगिन आईडी, यानी कि आप जो आईडी यूज़ बनाना चाहते हैं, किस नाम से बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और कुछ आईडी ऐसी बनाइए कि आपको पता चल जाए कि ये अप्रूवर की है, यानी कि लास्ट में आप डाटा ऑपरेटर है या डाटा अप्रूवर है तो DA कर दीजिए लास्ट में, मिलक। और ये डाटा अप्रूवर के बनाते हो DA कर दीजिए, आप लिख दीजिए मिलक DA, तो DA से पता चल जाएगा कि ये डाटा अप्रूवर की आईडी है, और इसे फिर सबमिट कर देंगे आप। तो जो आपने यहाँ पर ईमेल दिया है, उस ईमेल पर एक आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम से जनरेट होकर एक पासवर्ड पहुँचेगा, उस पासवर्ड को आप नोट कर लीजिए, और फिर इस आईडी से जो आपने मिलक DA है लिख कर, पासवर्ड लिख कर वह आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और फिर आगे काम कर सकते हैं। उसी तरह से अब एजेंसी डाटा अप्रूवर है तो बना लिया, एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी आप बना सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर जो आईडी बना रहे हैं यहाँ O लिख दीजिए, D स्टैंड्स फॉर डाटा, A स्टैंड्स फॉर अप्रूवर और D फॉर डाटा, और O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर, तो DO कर दीजिए, तो पहचान हो जाएगी आपको। और अपने सहायक अध्यापक का आप यहाँ पर नाम, उनका लास्ट नेम, उनका ईमेल, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ये लिख दीजिए, तो इनका भी पासवर्ड इनकी ईमेल पर पहुँचेगा, उसे देखकर फिर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से आपके 3 कार्य हमने किए हैं। सबसे पहला कार्य हमने क्या किया था मित्रों, सबसे पहले हमने मास्टर्स में जाकर एजेंसी की लिमिट जानी थी। दूसरा, बैंक में जाकर हमने डाटा, आपका जो अकाउंट है उसे एक्टिवेट किया था। तीसरा, मास्टर्स में जाकर हमने जाना था कि क्या पहले से ही हमारे 2 यूज़र बने हुए हैं, और अगर नहीं बने हुए हैं तो ऐड न्यू में जाकर हमने 2 यूज़र बनाए, एजेंसी डाटा अप्रूवर, एजेंसी डाटा ऑपरेटर। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो एजेंसी डाटा ऑपरेटर के माध्यम से जो आपने आईडी बनाई है उस पर लॉगिन करके उसमें हमें क्या काम करना है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।